नमस्कार, दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। आदि शिव का पवित्र महीना सावन प्रारंभ हो चुका है। भगवान शिव को रुद्राक्ष प्रिय है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कितने प्रकार का होता है, इसको धारण करने से क्या लाभ होता है और असली रुद्राक्ष की क्या पहचान है। इनके अलावा और भी बहुत कुछ जानकारियाँ जो आपको रुद्राक्ष के बारे में होनी चाहिए। आइए जानते हैं रुद्राक्ष उत्पत्ति की क्या है कथा और उसके स्वरूपों के बारे में शिवजी ने पार्वती जी को क्या कहा। एक बार भगवान शिव ने लंबी साधना के पश्चात समाधि से जागृत होने पर जब बाहरी जगत को देखा तो उनके नेत्रों से एक जल बिंदु पृथ्वी पर जा गिरा। उसी बिंदु से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई जिसे रुद्राक्ष कहा गया। भगवान शिव की इच्छा से वह संपूर्ण पृथ्वी पर फैल गया और मानव जाति के लिए आज भी एक आशीर्वाद है। रुद्राक्ष शांतिदायक, मुक्तिदायक, पुण्यवर्धक और कल्याणकारी है। शिव ने पार्वती जी को इसकी अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया और कहा कि जो मनुष्य रुद्राक्ष धारण करता है वो शिव प्रिय होता है तथा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। हर इच्छा की पूर्ति करता है रुद्राक्ष। कहते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान है। वह इतने भोले हैं कि जो भी उन्हें मन से याद करता है वह उसकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। शायद यही वजह है कि विनाशक की भूमिका निभाने वाले भगवान शिव को उनके भक्त भोलेनाथ कहते हैं। रुद्र का मतलब भगवान शंकर है। अक्ष आँख को कहते हैं। इन दोनों शब्दों से रुद्राक्ष बना। रुद्राक्ष मूल रूप से पर्वतीय क्षेत्र में होता है। शिव का अर्थ ही कल्याण है, तो यह रुद्राक्ष कल्याण के लिए ही धरती पर आया है। इसके अनेक नाम हैं: रुद्राक्ष, शिवाक्ष, भूतनाशक, पावन, नीलकंठाक्ष, हराक्ष, शिवप्रिय, तृणमेरु, अमर, पुष्पचामर, रुद्रक, रुद्राक्य, अक्कम और रुद्रचल्लू। माना जाता है कि रुद्राक्ष इंसान को हर तरह की हानिकारक ऊर्जा से बचाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ तपस्वियों के लिए ही नहीं बल्कि सांसारिक जीवन में रह रहे लोगों के लिए भी किया जाता है। रुद्राक्ष वृक्ष और फल दोनों ही पूजनीय है। मानव के अनेकों रोग, शोक, बाधा नष्ट करने की शक्ति रुद्राक्ष में है। रुद्राक्ष की खासियत यह है कि इसमें एक अनोखे तरह का स्पंदन होता है जो आपके लिए आपकी ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे बाहरी ऊर्जाएं आपको परेशान नहीं कर पाती। इसलिए रुद्राक्ष ऐसे लोगों के लिए बेहद अच्छा है जिन्हें लगातार यात्रा में होने की वजह से अलग अलग जगहों पर रहना पड़ता है। आपने गौर किया होगा कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ जगहों पर तो आपको फ़ौरन नींद आ जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर बेहद थके होने के बावजूद आप सो नहीं पाते। इसकी वजह यह है कि अगर आपके आसपास का माहौल आपकी ऊर्जा के अनुकूल नहीं हुआ तो आपका उस जगह ठहरना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि साधु सन्यासी लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं, इसलिए बदली हुई जगह और स्थितियों में उनको तकलीफ़ हो सकती है। उनका मानना था कि एक ही स्थान पर कभी दोबारा नहीं ठहरना चाहिए, इसलिए वह हमेशा रुद्राक्ष पहने रहते थे। आज के दौर में भी लोग अपने काम के सिलसिले में यात्रा करते और कई अलग अलग जगहों पर खाते और सोते हैं। जब कोई इंसान लगातार यात्रा में रहता है या अपनी जगह बदलता रहता है तो उसके लिए रुद्राक्ष बहुत सहायक होता है। कैसे करें रुद्राक्ष धारण? आप किसी भी तरह का रुद्राक्ष क्यों न धारण करने जा रहे हों या किसी विशेष उद्देश्य के तहत रुद्राक्ष धारण करना हो, सभी के लिए कुछ नियम है जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इन नियमों का पालन किए बिना रुद्राक्ष का सही फल प्राप्त नहीं होता। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रुद्राक्ष धारण करने से पहले उसकी जांच अत्यंत आवश्यक है। अगर रुद्राक्ष असली है ही नहीं तो इसे धारण करने का कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। खंडित, कांटों से रहित या कीड़ा लगा हुआ रुद्राक्ष कदापि धारण न करें। अगर आपने रुद्राक्ष का प्रयोग जाप के लिए करना है तो छोटे रुद्राक्ष ही आपके लिए सही है, लेकिन अगर रुद्राक्ष धारण करना है तो बड़े रुद्राक्ष का ही चयन करें। रुद्राक्ष के आकार की तरह उसके दानों की संख्या का भी अपना महत्व है। अगर आपको रुद्राक्ष का जाप तनाव मुक्ति के लिए करना है तो 100 दानों की माला का प्रयोग करना चाहिए।
अगर आपकी मनोकामना अच्छी सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ी है तो आपको 140 दानों की माला का प्रयोग करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए 62 दानों की माला का प्रयोग करें और संपूर्ण मनोकामना पूर्ति के लिए 108 दानों की माला का प्रयोग करें। रुद्राक्ष से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम के अनुसार आप जिस भी माला से जाप करते हैं उस माला को कदापि धारण न करें और जिस माला को धारण करते हैं उसे कभी भी जाप के प्रयोग में न लाएं। रुद्राक्ष को बिना शुभ मुहूर्त के भी धारण न करें। सर्वप्रथम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाएं और उसके बाद ही रुद्राक्ष धारण करें। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल में कर्क और मकर संक्रांति के दिन अमावस्या, पूर्णिमा और पूर्णा तिथि पर रुद्राक्ष धारण करने से समस्त पापों की मुक्ति मिलती है। जिन लोगों ने रुद्राक्ष धारण किया है उनके लिए मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के नशे को करना वर्जित है। रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व उसे भगवान शिव के चरणों से स्पर्श करवाएं। रुद्राक्ष को कभी भी अंगूठी में धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से इसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। रुद्राक्ष को दिव्य औषधि कहा गया है जो सकारात्मक ऊर्जा और प्रभावी तरंगों से बनी है। इस औषधि का पूर्ण लाभ लेने के लिए नियमित तौर पर इसकी साफ सफाई अनिवार्य है। जब कभी रुद्राक्ष शुष्क प्रतीत होने लगे तो इसे तेल में डुबोकर कुछ देर के लिए रख दें। मूलतः रुद्राक्ष को सोने या चांदी के आभूषण में ही धारण करें, लेकिन अगर किसी कारणवश ये उपलब्ध नहीं है तो आपको ऊनी या रेशमी धागे की सहायता से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व पूजा कर्म और जाप करना होता है, लेकिन सामान्य हालातों में इसे संभव कह पाना मुश्किल है। इसलिए जब भी आपको रुद्राक्ष धारण करने का मन करे या ज्योतिष आपको सलाह दे तो सर्वप्रथम यह ध्यान रखें कि धारण करने का दिन सोमवार ही हो। पहनने से पहले रुद्राक्ष को कच्चे दूध, गंगाजल से पवित्र करें और फिर केसर, धूप और सुगंधित पुष्पों से शिव पूजा करने के बाद ही इसे धारण करें। शिव के अश्रु कहे जाने वाले रुद्राक्ष 14 प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रत्येक रुद्राक्ष व्यक्ति की अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने की चमत्कारिक शक्ति रखता है। कहते हैं कि पूर्ण विधि विधान और शिव के आशीर्वाद के साथ रुद्राक्ष को पहना जाए तो उसे पहनने मात्र से चिंताएं दूर हो जाती है। रुद्राक्ष विभिन्न तरह के होते हैं और इसी के आधार पर इनका महत्व और उपयोगिता भी भिन्न भिन्न होती है। एक मुखी रुद्राक्ष, इन्हें साक्षात शिव माना गया है। पापों का नाश, भय तथा चिंता से मुक्ति, लक्ष्मी प्राप्ति धारणकर्ता को स्वयं ही प्राप्त होता है। इसके ग्रह सूर्य है। धारणकर्ता को शिवजी के साथ सूर्य देवता का भी आशीर्वाद मिलता है। दो मुखी रुद्राक्ष, यह हर गौरी यानी अर्धनारीश्वर का रूप है। इसका ग्रह चंद्रमा है। इसे धारण करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। इसे धारण करने से एकाग्रता व शांति प्राप्त होती है। वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। स्त्री रोग, आँख की खराबी, किडनी की बीमारी दूर करता है। तीन मुखी रुद्राक्ष, यह ब्रह्म स्वरूप है तथा इसके देवता मंगल है। इसे धारण करने से वास्तुदोष, आत्मविश्वास में वृद्धि, ज्ञान प्राप्ति में लाभ होता है। संक्रामक रोग, स्त्री रोगों आदि में लाभ देता है। चार मुखी रुद्राक्ष, इसके देव ब्रह्मा तथा ग्रह बुध देवता है। इसके धारण करने से सम्मोहन की शक्ति आती है। नाक, कान व गले के रोग, कोढ़, लकवा, दमा आदि रोग में लाभ देता है। पंचमुखी रुद्राक्ष, इसके देवता रुद्र तथा ग्रह बृहस्पति है। इसे धारण करने से कीर्ति, वैभव तथा संपन्नता में वृद्धि होती है। किडनी के रोग, डायबिटीज, मोटापा, पीलिया आदि में लाभ देता है। छह मुखी रुद्राक्ष, इसके अधिष्ठाता देवता गणेश एवं कार्तिकीय है। ग्रह देवता शुक्र है। कोढ़, पथरी, किडनी तथा मूत्र रोग आदि के लिए धारण कर सकते हैं। सात मुखी रुद्राक्ष, इसमें सप्त नाग निवास करते हैं। सप्त ऋषि तथा अनंग देवता अधिष्ठाता है। इसके ग्रह शनि महाराज है। शारीरिक दुर्बलता, उदर रोग, लकवा, चिंता, हड्डी रोग, कैंसर, अस्थमा, कमजोरी आदि के लिए धारण करते हैं। आठ मुखी रुद्राक्ष, इसमें कार्तिकेय, गणेश, अष्टमात्रका, अष्टवसु है। इसके ग्रह राहु है। अशांति,
सर्प भय, चर्म रोग, गुप्त रोग आदि में धारण किया जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष, 9 दुर्गा तथा भैरव इसके देवता है तथा ग्रह केतु है। फेफड़े, ज्वर, नेत्र रोग, कर्ण रोग, संतान के लिए, उदर कष्ट, संक्रामक रोगों में शांति के लिए धारण किया जाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष, भगवान विष्णु, 10 दिक्पाल तथा 10 महाविद्याएं देवता है। सभी ग्रह देवता है। इसके धारण करने से नवग्रह शांति तथा कफ संबंधी, फेफड़े संबंधी, हृदय रोग आदि से लाभ होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष, सभी 11 रुद्र इसके देवता है। सभी ग्रह प्रसन्न होते हैं। स्त्री रोग, जोड़ तथा स्नायु रोग में लाभ देता है। 12 मुखी रुद्राक्ष, इसके देवता तथा ग्रह सूर्य है। इसे धारण करने से तेजस्वी तथा ऐश्वर्य वृद्धि होती है। सिर दर्द, गंज, बुखार, नेत्र रोग, हृदय रोग, मूत्राशय आदि में लाभ देता है। 13 मुखी रुद्राक्ष, इसके देवता कामदेव है तथा सभी ग्रह है। आकर्षण, वशीकरण, सुंदरता, समृद्धि आदि में लाभ होता है। मूत्राशय, गर्भ संबंधी रोग, किडनी, लीवर संबंधी समस्याएं दूर करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष, इसके देवता श्रीकंठ तथा हनुमान जी है। तंत्र मंत्र, टोने टोटके, भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी आदि से रक्षा करता है। निराशा, बेचैनी, भय, लकवा, कैंसर, भूत प्रेत बाधा आदि में आश्चर्यजनक लाभ देता है। सर्वसिद्ध रुद्राक्ष होता है 11 मुखी। वैसे तो कई तरह के रुद्राक्ष प्रचलित है, लेकिन सबसे ज़्यादा 11 मुखी रुद्राक्ष प्रयोग में लाया जाता है। यदि आपको अपने ग्रहों की जानकारी नहीं है तो भी आप सर्वार्थ सिद्धि के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। कैसे करें असली रुद्राक्ष की पहचान? आजकल बाजार में सभी असली रुद्राक्ष को उपलब्ध कराने की बात कहते हैं, किंतु इस कथन में कितनी सच्चाई है इस बात का अंदाजा लग पाना एक मुश्किल काम है। लालची लोग रुद्राक्ष पर अनेक धारियां बनाकर उन्हें 12 मुखी या 21 मुखी रुद्राक्ष कहकर बेच देते हैं। कभी कभी 2 रुद्राक्ष को जोड़कर एक रुद्राक्ष जैसे गौरीशंकर या त्रिजुटी रुद्राक्ष तैयार कर दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें भारी करने के लिए उसमें सीसा या पारा भी डाल दिया जाता है तथा कुछ रुद्राक्षों में सर्प, त्रिशूल जैसी आकृतियां भी बना दी जाती है। रुद्राक्ष की पहचान को लेकर अनेक भ्रांतियां भी मौजूद है, जिनके कारण आम व्यक्ति असल रुद्राक्ष की पहचान उचित प्रकार से नहीं कर पाता है। असली रुद्राक्ष का ज्ञान न हो पाना तथा पूजा ध्यान में असली रुद्राक्ष न होना पूजा व उसके प्रभाव को निष्फल करता है। अतः जरूरी है कि पूजन के लिए रुद्राक्ष का असली होना चाहिए। रुद्राक्ष के समान ही एक अन्य फल होता है जिसे भद्राक्ष कहा जाता है और ये रुद्राक्ष के जैसा ही दिखाई देता है। इसलिए कुछ लोग रुद्राक्ष के स्थान पर इसे भी रुद्राक्ष के रूप में बेचते हैं। भद्राक्ष दिखता तो रुद्राक्ष की भांति ही है, किंतु इसमें रुद्राक्ष जैसे गुण नहीं होते। असली रुद्राक्ष की पहचान के कुछ तरीके बताए जाते हैं जो इस प्रकार है। रुद्राक्ष की पहचान के लिए रुद्राक्ष को कुछ घंटे के लिए पानी में उबालें। यदि रुद्राक्ष का रंग न निकले या उस पर किसी प्रकार का कोई असर न हो तो वह असली होगा। रुद्राक्ष की पहचान के लिए उसे किसी नुकीली वस्तु द्वारा कुरे दें। यदि उसमें से रेशा निकले तो समझें कि रुद्राक्ष असली है। 2 असली रुद्राक्षों की ऊपरी सतह यानी कि पठार समान नहीं होती, किंतु नकली रुद्राक्ष के पठार समान होते हैं। एक अन्य उपयोग द्वारा रुद्राक्ष के मनके को तांबे के 2 सिक्कों के बीच में रखा जाए तो थोड़ा सा हिल जाता है, क्योंकि रुद्राक्ष में चुंबकत्व होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। एक मुखी रुद्राक्ष को ध्यानपूर्वक देखने पर उस पर त्रिशूल या नेत्र के चिन्ह का आभास होता है। रुद्राक्ष के दानों को तेज धूप में काफ़ी समय तक रखने से अगर रुद्राक्ष पर दरार न आए या वह टूटे नहीं तो असली माने जाते हैं। रुद्राक्ष को खरीदने से पहले कुछ मूलभूत बातों का अवश्य ध्यान रखें, जैसे कि रुद्राक्ष में कीड़ा न लगा हो, टूटा फूटा न हो, पूर्ण गोल न हो, जो रुद्राक्ष से छिद्र करते हुए फट जाए, ऐसे रुद्राक्षों को धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन को शुद्ध करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष उसमें मददगार हो सकता है। जब कोई इंसान अध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए वह हर संभव उपाय अपनाने को आतुर रहता है। ऐसे में रुद्राक्ष निश्चित तौर पर एक बेहद मददगार जरिया साबित हो सकता है।